कभी कभी हमारी ज़्यादा परेशानियों की वजह हमारी ओवर थिंकिंग होती है। अगर आपको भी ओवर थिंकिंग करने की आदत है तो ये स्टोरी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ में। रघु एक छोटे से गांव का एक साधारण सा किसान था, लेकिन उसके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं थी। सुबह जब भी वह खेत में जाता था तो सूखे पौधों को देखकर उसका दिल दहल जाता। वो खुद को कहता, ये मिट्टी भी जैसे मेरे खिलाफ हो गई है। कितनी मेहनत करता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, फसल कभी अच्छी होती ही नहीं है। जब भी बारिश टाइम पर नहीं होती या फसल में कीड़ा लग जाता तो रघु अपना सारा गुस्सा आसमान की तरफ देखकर निकालता। भगवान भी मेरी मदद नहीं करता, सब कुछ मेरे खिलाफ है। और घर आते वक्त तो उसका मन और भी भारी हो जाता। वह दूसरे किसानों को देखता तो वो खुश नज़र आते, कोई खेत में काम करते हुए तो कोई अपने बच्चों के साथ खेलते हुए। रघु को लगता, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है ना, और मेरी देखो दुख और परेशानियों से भरी पड़ी है। रघु का परिवार भी उसकी इस नकारात्मकता से दुखी हो चुका था। उसकी पत्नी कमला रोज उसे समझाती कि कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो गुस्से से बोलता, भगवान ने कभी मेरी मदद की है, कभी मेरे साथ कुछ अच्छा किया है। बच्चे भी उसके स्वभाव से अब डरने लगे थे। एक दिन उसका बड़ा बेटा मोहन स्कूल की परीक्षा में कुछ कम नंबर लाया था। रघु ने उसे डांटते हुए कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा जिंदगी में, कुछ नहीं कर सकते तुम। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रघु को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं हुआ। वह अपनी निराशा में इतना डूब चुका था कि उसे बच्चों की भावनाएं भी दिखाई नहीं देती थीं। उसकी पत्नी रात में रोज छिपकर आंसू बहाती और सोचती, क्या कभी रघु का स्वभाव बदल पाएगा, क्या हम फिर से कभी खुश हो सकेंगे। रघु का ये स्वभाव धीरे धीरे उसे लोगों से अलग करने लगा था। लोग कहते थे कि रघु के साथ बैठकर तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में सब खत्म हो गया हो, वो बस हमेशा रोना धोना ही करता है। रघु को भी ये सब महसूस तो होता था, परंतु वो अपनी नकारात्मक सोच से बाहर नहीं निकल पाता था। हर दिन उसे यही लगता था कि जैसे ज़िंदगी एक गहरे कुएं में गिर गई हो और वहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखों में केवल हताशा ही दिखाई देती थी और उसे लगता था कि क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी, क्या मेरे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में बदलाव आने वाला है। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि एक महान भिक्षु गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के ही जंगल में प्रवास कर रहे हैं। रघु की पत्नी ने उसे सलाह दी कि तुम भी जाके बुद्ध से मिलो ना, शायद तुम्हारे मन का ये अंधकार कम हो जाए। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन अंत में कुछ समझ आया तो रघु बुद्ध से मिलने चला गया। रघु का मन उदासी से भरा था और उसकी आंखों में कुछ आंसू झलक रहे थे। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन हर तरफ से टूट रहा है, मेरी फसलें खराब हो जाती हैं, परिवार मुझसे दूर हो रहा है और लोग मुझे नापसंद करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन कोई फल नहीं मिला। रघु की बातों में इतनी गहराई और उदासीनता थी कि आसपास खड़े शिष्य भी गंभीर हो गए। बुद्ध, जो अब तक शांत थे, अपनी मुस्कुराहट के साथ बोले, रघु, क्या तुम उस खेत में पानी लगाओगे जिसमें बीज ही ना हो। रघु चौंक गया। उसने कहा, नहीं भगवान, बिना बीज के पानी डालना तो बेकार है, उसमें कोई फसल ही नहीं होगी। बुद्ध ने अपनी दृष्टि को और गहरा करते हुए कहा, तो फिर रघु, तुम अपने मन में नकारात्मक सोच का बीज क्यों बो रहे हो। सोचो, जैसे बीज से धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही तुम्हारी सोच तुम्हारा जीवन बनाती है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। तुम केवल नकारात्मकता का बीज बोओगे तो जीवन में सुख कैसे आएगा। रघु हैरान रह गया। बुद्ध के ये सरल से शब्द उसके दिल में भीतर तक उतर गए थे। फिर वो बोला, भगवान, मैं क्या करूं, मेरे मन में तो बस यही रहता है कि मेरे साथ तो सब गलत ही हो रहा है। बुद्ध ने नरम स्वर में कहा, रघु, मन एक खाली भूमि की तरह है, उस पर क्या उगाना है ये तुम्हारे हाथ में है। यदि नकारात्मकता का बीज बोते रहोगे तो निराशा और हताशा का जंगल उगेगा, लेकिन यदि तुम सकारात्मकता और प्रेम का बीज बोओगे तो जीवन में शांति और आनंद का फूल खिल जाएगा। बुद्ध ने थोड़ा रुककर पूछा,
क्या तुमने कभी सूरजमुखी का पौधा देखा है? रघु ने सर हिलाते हुए बोला, हाँ भगवान, वह सूरज की तरफ मुंह कर कर खिलता है। तुम्हारे विचार भी बिल्कुल वैसे ही हैं रघु। वह जिस दिशा में बढ़ेंगे तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ता जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने विचारों को अंधकार की ओर बढ़ाते हो या प्रकाश की ओर। रघु का दिल एकदम से हल्का हो गया था। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसके दुखों का असली कारण है। अगर वो अपने विचार बदल ले तो क्या सच में उसका जीवन बदल जाएगा? उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी एक किरण आ गई। उसने महसूस किया कि बदलाव की शुरुआत और अच्छे समय की शुरुआत उसके अंदर से हो सकती है। बुद्ध के इन शब्दों ने उसके मन में सकारात्मकता का पहला बीज बो दिया था। पहले दिन तो वो कुछ खास बदलाव कर नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को बदलना शुरू किया। उसने देखा कि वह दूसरों से जितनी शिकायतें करता उतना ही खुद को परेशान पाता था। वह अब हर दिन एक अच्छे काम की शुरुआत करने लगा। वह खेत में काम तो करता था, लेकिन अब शिकायतें नहीं करता था। अपने बच्चों के साथ खेलता था, मुस्कुराता था और थोड़ा खुश रहने का प्रयास करने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी फसल भी लहलहाने लगी और उसका जीवन धीरे धीरे पूरी तरीके से बदल गया और वो खुश रहने लगा था। उसका परिवार भी अब उसके साथ खुशी खुशी रहता था। उसको समझ आ गया था कि उसकी नकारात्मक सोच ने ही उसे बांध कर रखा था। इतने दुख उसके जीवन में थे नहीं जितने उसने सोच सोच कर बढ़ा रखे थे। रघु की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में रोशनी हमेशा खुद के अंदर से आती है और हमारी सोच ही है जो हमारा भविष्य तय करती है। तो अगर आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसे आज ही बंद करें और सकारात्मक सोचने की तरफ बढ़ें। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।